वट सावित्री पूजा कैसे करते हैं? वट सावित्री पूजा का क्या नियम है? किस दिन अरवा भोजन करना है? व्रत के डाले में कौन कौन से सामान डालने हैं? वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी है? उसके नियम क्या है? पति की पूजा कैसे करनी है और व्रत का पारण कैसे करना है? दोस्तों, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो यदि आप वट सावित्री से जुड़े नियमों और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत का त्योहार मनाया जाता है। वर्ष 2026 में मई के महीने में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई की सुबह 5:11 पर होगा और इसका समापन 17 मई की सुबह 1:30 पर होगा। ऐसे में वर्ष 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत पर शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से लेकर 4:48 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का त्योहार का क्या नियम है और पूजा विधि क्या है। आपको वट सावित्री के एक दिन पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। वट सावित्री की पूजा के एक दिन पहले आपको एक साफ लोटा लेना है, उसमें साफ जल भर के भगवान के चरणों में रख देना है। इसी जल से वट सावित्री की पूजा करेंगे और इसके बाद अपने पति की पूजा भी इसी जल से की जाएगी। वो मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज के दिन और क्या क्या करना है। इसके बाद आपको चना फूलने के लिए दे देना है। इस व्रत में चने का खास महत्व होता है। कुछ महिलाएं चने के दाने खाकर ही व्रत का पारण करती हैं, तो सभी माताओं बहनों को एक बर्तन में चना भी फूलने के लिए दे देना है। आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं जिनमें ठेकुआ, गुड़ की डलियां और बाकी मिठाइयां होती हैं। तो आपके इधर जो भी चलन में मिठाइयां होती हों वो आपको आज ही बनानी है और जो भी पकवान आप चढ़ाना चाहते हैं पूजा में वो आपको आज बना लेना है। पकवान में एक चीज खास तौर पर बनाई जाती है, वह है आटे से बना हुआ पकवान। यह गोल गोल सा बनाया जाता है, इसे कई जगहों पे गुलगुला भी बोलते हैं। ये पकवान बड़ के जो फल होते हैं उसी के तरह के बनाए जाते हैं और उन्हीं की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन जगहों पर बड़ के फल नहीं मिलते हैं उस जगह पर आटे की इन छोटी छोटी मिठाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत में आपको जरूरत पड़ेगी बांस के डलिया की और बांस के ही पंखे की। बांस का पंखा इसीलिए लिया जाता है क्योंकि बांस को वंश बढ़ाने वाला माना गया है। इसीलिए इस व्रत में बांस के डलिया, जिसको टोकरी भी बोलते हैं, उसका और पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। इस पंखे को कई जगह पर बीना भी बोला जाता है। अब आपको अगले दिन यानी वट सावित्री की पूजा वाले दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल देना है और व्रत को रखने का संकल्प लेना है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। श्रृंगार के भी कुछ नियम होते हैं, उसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें। 16 श्रृंगार करने के बाद आप जब तैयार हो जाएं तो अपने डलिये को तैयार करें। डलिये को तैयार करने के लिए सबसे पहले डलिये और अपने पंखे को अच्छे तरीके से पानी से धो लें। इसके बाद इसमें 5 सिंदूर का टीका लगाना है। यदि आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल में भी 5 सिंदूर का टीका लगाना है। तो डलिया, बीना और नारियल सब में आपको 5-5 सिंदूर के टीके लगाने हैं। उसके बाद सबसे पहले डलिये में पान का पत्ता रखना है। उसके बाद सुपारी, अक्षत और बाकी जो मौसमी फल होते हैं उनको डालना है। पकवान भी जो आपने बनाए हैं उनको भी डाल देना है। खासकर जो चना आपने रखा था भिगोकर एक दिन पहले, उसको भी इस डलिये में डाल देना है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ पैसे भी डलिया में डाले जाते हैं। उसका यह नियम है कि यदि कोई चीज भूल चूक से छूट जाए चढ़ाने के लिए तो उसके एवज में यह रुपए डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपना डलिया तैयार कर लेना है। डलिया तैयार होने के बाद आपको वट वृक्ष के पास जाना है। जो भी आपके घर के आसपास वट वृक्ष है वहां जाएं। वहां जाकर के सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे थोड़ी सफाई कर लें। अब वट वृक्ष की जड़ में 5 सिंदूर के टीके लगाएं और जो 1 लोटा जल आपने रखा था पहले उसको भी आपको साथ में लेके जाना है। इसी जल से आपको पूजा करनी है और सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर बरगद की जड़ में चढ़ाना है।
अब सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की पूजा करनी है। तो इसके लिए आप चाहें तो सत्यवान और सावित्री की मिट्टी से बनी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपने जो पकवान ले गए हैं उन्हीं में से 2 पकवान निकालकर सत्यवान और सावित्री के रूप में स्थापित करें। अब बरगद के 7 पत्ते लेने हैं। इन 7 पत्तों में आपने जो पकवान ले गए हैं, मौसमी फल ले गए हैं और जो चना ले गए हैं, इन सब का भोग वहां पर आपको लगाना है। दोस्तों, इसके बाद कच्चे सूत से 7 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हमेशा दाएं से बाईं ओर करेंगे, यानी सीधे हाथ में। जिस हाथ से घड़ी की सुइयां घूमती है उसी तरीके से परिक्रमा करनी है। तो आपको करना क्या है, कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत यदि सफेद रंग का हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पीला कर लें। अब इस कच्चे सूत को पेड़ की जड़ में कहीं पर बांध दें। अब आपको 7 बार घूमते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी है और इस कच्चे सूत को पेड़ के तने में चारों ओर लपेटना है। साथ ही आप जो बांस का पंखा ले गए थे उससे पेड़ को थोड़ा हवा करते हुए झलना है और 7 बार परिक्रमा करनी है। धूप, दीप, अगरबत्ती, इन सब को आपको पेड़ की जड़ में दिखाना है और पूजा करनी है इनसे। इसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे से गले मिलती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। जो लोग वहां होते हैं उनको प्रसाद बांटती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और इसके बाद अपने घर आ जाएं। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो जल लेकर गए थे उसको सारा आपको वहां पर खर्च नहीं करना है, बल्कि बचाकर लाना है और इसी जल से फिर पति की भी पूजा करनी है। घर आकर पति की पूजा करने के लिए पति को किसी कुर्सी पर बिठा दें और सबसे पहले जो जल आप बचाकर लाई हैं उससे पति के पैर को धोना है। फिर पति को टीका लगाना है और डलिये में से प्रसाद देना है। इसके बाद आपको अपने बांस के पंखे से पति को 7 बार हवा करनी है। फिर पति के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आप भी उस डलिये से प्रसाद लेकर खा सकते हैं और घर के सदस्यों को भी प्रसाद बांट सकते हैं। इसी के साथ आपका व्रत संपन्न हो जाता है। कुछ महिलाएं उस दिन भी अरवा भोजन ही करती हैं और अगले दिन जाकर व्रत का पारण करने के बाद जो नॉर्मल भोजन होता है वो करती हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकती हैं। आप चाहें तो उस दिन भी भोजन कर सकते हैं, नहीं तो अरवा भोजन करें और अगले दिन फिर व्रत का पारण करें। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि वट सावित्री पूजा के दिन वट सावित्री की व्रत कथा को जरूर सुनें। बिना व्रत कथा को सुने हुए व्रत को अधूरा माना जाता है। इसीलिए वट सावित्री की व्रत कथा को जरूर सुनें, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों में कमोबेश इसी तरह से वट सावित्री की पूजा की जाती है। जगह के हिसाब से नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन लगभग इसी प्रकार से हर जगह पर वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा से जुड़े हुए लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर लें। इससे आपको हमारे समस्त वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी।